हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन हैं। तो इसको जरा देखो यानी sin x इज इक्वल टू 3/5, x द्वितीय चतुर्थांश में है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं स्टूडेंट, किस चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलन का क्या मान है, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये सब बातें हम बताना उचित समझते हैं। तो चलो देखो स्टूडेंट, ये आप क्या है, ये क्वाड्रेंट है, मतलब ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश कितने होते हैं? चतुर्थांश 4 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब प्रत्येक चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, एएसटी रूल याद रखो आप लोग, एएसटीसी रूल है। तो देखो स्टूडेंट, यह प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है ना, यह प्रथम चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में ए का मतलब होता आल मतलब सभी। तो स्टूडेंट, प्रथम चतुर्थांश में प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट एस का मतलब क्या होता है? साइन, और साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक यह दोनों त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, अन्य त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। तो यहां पर देखो, ये तृतीय चतुर्थांश है, और स्टूडेंट तृतीय चतुर्थांश में tan और tan का व्युत्क्रम cot, यह दोनों त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। इसके अलावा अन्य त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही चतुर्थ चतुर्थांश में C का मतलब होता है cos और cos का उल्टा sec। तो cos और sec दोनों त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, और इसके अलावा जो त्रिकोणमितीय फलन होंगे वह ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो यह रूल आप लोगों को बताया गया होगा हाई स्कूल में, मैं एक बार और रिवाइज कर दिया। इसी रूल का इस्तेमाल स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर होगा, और एक क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा दूं ना स्टूडेंट, बाकी के सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। इस रूल का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन पर करके, और स्टूडेंट त्रिकोणमितीय सरलसमीका का इस्तेमाल इस क्वेश्चन पर करके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात करते हैं। चलो ज्ञात किया जाए। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर sin x इज इक्वल टू 3/5 है, तो पहले क्या निकालना है? cos निकाल लिया जाए। तो cos क्या फार्मूला होता है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/5। स्टूडेंट देखो, sin x का वैल्यू 3/5 है, इसमें पुट कर दो, तो 3/5 होल स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट ये वैल्यू 1 होता है, सॉरी वेरी सॉरी। त्रिकोणमितीय सरलसमीका का जो वैल्यू है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो अब यहां पर sin x का वैल्यू 3/5 है, यहां पर पुट करते हैं, और प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर हो जाएगा 9/25 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे यानी पक्षांतर, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25/1। यह हो गया स्टूडेंट, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 16/25। ओके स्टूडेंट, तो cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 हो गया। अब बताओ स्टूडेंट, cos x द्वितीय चतुर्थांश में cos x क्या होता है? आपको मैं बताया था ना,
तृतीय चतुर्थांश में साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक या दोनों धनात्मक होते हैं और अन्य त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। तो ये अन्य की श्रेणी में आ गया ना, तो काश ऋणात्मक होगा, इसका मतलब काश x इज इक्वल टू -4/5 हो गया। तो देखो यहां से हम एक त्रिकोणमितीय फलन निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बचे हुए त्रिकोणमितीय फलन को निकाला जाए। ठीक है, बचे हुए त्रिकोणमितीय फलन को आप कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? बचे हुए त्रिकोणमितीय फलन कैलकुलेट करो। अब tan x बराबर क्या होता है? sin x बाई cos x, वहां से वैल्यू निकाल लिया जाए। चलो निकाला जाए। तो स्टूडेंट इसको मैं इरेज करूंगा। अब यहां देखो लिखो cos x का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया? -4/5। तो स्टूडेंट tan x का वैल्यू निकाला जाए sin x बाई cos x। ओके स्टूडेंट, इसमें वैल्यू को पुट कर दो। तो tan x इज इक्वल टू 3/5 भागा 3/5 बाई -4/5। तो यह देखो दो भिन्न का भागफल है और ये तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ये होगा तो कितना आ गया? -3/4। तो ये हो गया tan x इज इक्वल टू -3/4। ये आंसर हो गया। अब तक हम दो त्रिकोणमितीय फलन निकाल लिए स्टूडेंट। कितना और निकालना है? 3 और निकालना है। चलो निकाला जाए। तो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट। ये which implied that, which implied that, which implied that। अब देखो, अब यहां से क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? cot x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? cosec x। cosec x ये कितना हो गया? देखो तो ये हो गया 5/3। ये आंसर हो गया। यहां रेसिप्रोकल फार्मूला इस्तेमाल कर लो स्टूडेंट। cot x इक्वल टू 1/tan x। tan x, अब जब tan x का वैल्यू यहां पुट करोगे तो cot x का वैल्यू आप 10 होगा, जो कि मैं यहां लिखा हूं। ऐसे ही स्टूडेंट एक और फार्मूला है cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। sin x का वैल्यू जब यहां पर पुट करो और सिंप्लीफिकेशन करो अर्थात सरल करो तो ये वैल्यू आप 10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो आप देखो लगभग हम हर एक वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं। आप देख सकते हो क्या क्या कैलकुलेट किया हमने। बस साइन को छोड़ दिया जाए, cos का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी sec बचा है स्टूडेंट। ठीक है, sec बचा है। तो cos का वैल्यू आप कैलकुलेट किए। cos का वैल्यू देखो यहां पर है, तो sec x कैलकुलेट क्या हो जाएगा? sec x इक्वल टू -5/4। कौन सा फार्मूला आप टेन करके प्राप्त करोगे? कौन सा फार्मूला यहाँ राइट डाउन करेंगे और उसको सरल करेंगे तो आप 10 होगा, मतलब प्राप्त होगा। तो आपको पता है स्टूडेंट sec x इज इक्वल टू 1/cos x। तो cos x का वैल्यू यहाँ पुट करो तो -5/4 आ जाएगा। देखो आंसर। तो अब आप देख सकते हो क्या क्या कैलकुलेट किए हैं। cos x कैलकुलेट किए हैं, इसका व्युत्क्रम sec x कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, और स्टूडेंट आपको मैं बता दूं cosec x कैलकुलेट हो गया है और tan x कैलकुलेट किए हैं और cot x की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। देखो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ये 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बुक आप जब ओपन करेंगे तो प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक अर्थात 5 क्वेश्चन एकदम सिमिलर स्टूडेंट इसी रूल से लगेगा। हाँ स्टूडेंट, ये अलग की बात है। जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए cos x इज इक्वल टू -1/2। आप लोगों से क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछ दिया जाए और कहा जाए क्या x तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो कोई दिक्कत नहीं, तृतीय चतुर्थांश का नियम लगा करके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप उसको आप निकाल सकते हो। देखो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पर ऐसे।
यदि cos x इक्वल टू -1/2, x तृतीय चतुर्थांश में है तो अन्य पांच त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आसान है नहीं आसान है? आप समझो कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा। तृतीय चतुर्थांश में tan और tan का व्युत्क्रम cot, यह दोनों त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होंगे, इसके अलावा अन्य त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होंगे। तो स्टूडेंट पता है ना, cos का जो वैल्यू निकालेंगे और जो sin का वैल्यू 2 आएगा प्लस माइनस करके, तो उसमें ऋण चिन्ह ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हम त्रिकोणमितीय सरसमीका का इस्तेमाल करके एकदम जैसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूं, ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है स्टूडेंट, ये देखो ये द्वितीय चतुर्थांश है, तो द्वितीय चतुर्थांश में देखो साइन क्या है, यहाँ पर साइन धनात्मक है, तो साइन धनात्मक है तो कोसेक धनात्मक होगा। लेकिन स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो साइन ऋणात्मक होगा और कोसेक भी ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक ऋणात्मक होते हैं। तो यह नियम लगा करके तब निकालोगे। नहीं तो पता चला हम कह दिए कि एकदम ऐसे ही जैसे इस क्वेश्चन का सलूशन दिए हैं वैसे इस क्वेश्चन का सलूशन देंगे, पता चला यहाँ साइन धनात्मक करके चले जाए, तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट। यह नियम लगा करके काम करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।